की जा रही है। जेकेएसएसबी ने स्थगित कर दिया है और इसी का आज समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई ने किया है, जो पिछले लंबे समय से ये मांग कर रही थी कि पांचों लैंग्वेज को जो है वो कंपलसरी किया जाए, क्योंकि जब ये रिक्रूटमेंट निकाली गई तो उसमें कहा गया था सिर्फ और सिर्फ उर्दू जानने वाले ही विद्यार्थी जो है वो इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, और इसी का विरोध पूरे जम्मू में देखने को मिल रहा था। और कल जेकेएसएसबी ने बड़ा फैसला लिया है और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डेफर कर दिया है, और आज भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई जो है वो आज सेलिब्रेट कर रही है इस फैसले का। और पिछले लंबे समय से लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है वो कैंसिल किया जाए, क्योंकि इसमें जम्मू के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव हो रहा है। और अब कैट की बात की जाए तो कैट ने जो कहा था कि अभी फिलहाल इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, इसके बाद एसएसबी ने भी जो है वो बड़ा फैसला लिया है और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से डेफर कर दिया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इसकी अपनी बड़ी जीत जो है वो मान रही है, क्योंकि जम्मू के युवाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो जम्मू में हो रहा था। और आज भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई ने स्वागत किया है जेकेएसएसबी के इस फैसले का। अरुण पवार जी से बातचीत करने की यहाँ पर हम कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे। सबके साथ होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या कोई डेट के लिए बात हुई आपकी कि कब री-नोटिफाई उसको जो है वो कर रहे हैं? ये एसएसआरबी ने कल किया है और हम उनसे जरूर ये सवाल पूछेंगे कि एसएसआरबी को, मैं मीडिया के चैनल के माध्यम से भी आपको भी कहता हूं, आप पूछिए चेयरमैन एसएसआरबी से, आप पूछिए सरकार के नुमाइंदों से कि वो ये कब री एडवर्टाइज करने वाले हैं। और अपने माध्यम से मैं ये सीधी चुनौती इस सरकार को दे देना चाहता हूं कि अगर ये पोस्टें जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं हुई तो हमको समय नहीं लगेगा फिर से सड़कों पर आने के लिए। अगर पिछले 36 दिन से हम सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ रहे थे, आने वाले समय पर भी हम तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए जो जुडिशरी ने रिलीफ नौजवान को दिया है, अन्यथा हम फिर सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे नौजवान के हितों को बहाल करने के लिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी एज कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो संविधान ने हमको हकूक दिए हैं, उन हकूकों को अगर ये सरकार छीनने की या स्नैच अवे करने की कोशिश करेगी तो हम नहीं करेंगे। जेकेएसएसबी ने जो घुटने टेके हैं इसके श्रेय आप किसको, अपने आप को देंगे या जम्मू के एस्पिरेंट्स को देंगे? देखिए, सबसे पहला श्रेय जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को है। हम धन्यवादी हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, जिन्होंने 36 दिनों का जो संघर्ष सड़कों पर चलता रहा, बच्चों की संवेदनाएं, बच्चों की इंटरेस्ट और फ्यूचर को देखते हुए एस्पिरेंट्स के उन्होंने न्याय किया है। उसके बाद जितने भी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो एस्पिरेंट्स के फेवर में आए और हमारे संघर्ष को जिन्होंने सपोर्ट किया, और उनको भी सभी को बधाई और उनको भी श्रेय जाता है। और सबसे ज्यादा श्रेय का पात्र वो एस्पिरेंट है जो कई सालों से तैयारी कर रहा था इस एक्सपेक्टेशन में कि उनको भी मौका मिलेगा। बट 9 जून 2025 को इस सरकार ने उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पानी फेरने का काम किया। 16 तारीख आज लास्ट डेट है। अब आपको क्या लगता है आज तक कर देनी चाहिए थी जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन एक्सटेंशन की? कोई इस तरह का कोई भी कल एसएसबी ने डेफर किया है और मुझे जरूर विश्वास है कि जल्द से जल्द वो री एडवर्टाइज करेंगे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। पर इसके साथ साथ एक चुनौती भी है इस सरकार को कि अगर ये पोस्टें जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं हुई तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे, हम फिर हकूकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरीके से ये सरकार 36 दिनों से तानाशाह की तरह, मूक दर्शक की तरह, अंधी बेरी गूंगी बन करके चल रही थी, अब हम इसको चलने नहीं देंगे। अगर इन्होंने जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं किया इन पोस्टों को तो जो जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार, आपको लगता नहीं कि वो जम्मू को कश्मीर से अलग और कश्मीर को जम्मू से अलग करेगी, क्योंकि 13 जुलाई का फैसला हो या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो? देखिए, हमने पहले दिन कहा था
कि ये सरकार की जो जहनियत है वो जानते हैं सब लोग, इनके दिल में, इनके दिमाग में क्या है, और वो एक बार फिर से सामने आ गया जब 9 जून को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली नायब तहसीलदार के पदों के लिए। मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं कि ये सरकार चाहती थी भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर यहां पर दंगा भड़के और यहां पर नौजवानों के अधिकारों को कर्ब किया जाए, स्नैच किया जाए। पर हमने पहले दिन से कहा था कि हम सभी भाषाओं के लिए, उर्दू से हमारा कोई बैर नहीं है, बट हम सभी 5 भाषाओं के अधिकार के लिए हम सभी। तो अरुण प्रभात जी ने शुक्रिया अदा किया है जो फैसला लिया गया है, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 13 जुलाई का जो कार्यक्रम हो या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, ये दोनों चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर में मुश्किल पैदा कर रही हैं, करवाहट पैदा कर रही हैं। और कहीं ना कहीं कल जिस तरह से JKSSB ने इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डेफर कर दिया है और इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई ने स्वागत किया है। नमस्कार।